बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की इस डिस्कशन में हम अपने पेज के इनसाइट्स को डिस्कस करेंगे। यानी एनालिटिक्स के लोग जो आपके पेज पे आ रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। यहाँ पे देखें पेज समरी 7 डेज, अगर मैं 28 डेज के देखूंगा तो ये पेज समरी आ जाएगी। इसमें पोस्ट रीच, पेज लाइक्स और इधर किस तरफ कैटेगरीज बनी है जैसे प्रमोशन, फॉलोअर्स, रीच, पेज और इस तरह ये सारी कैटेगरीज हैं जहां से आप इन स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। अब इनको समझने के लिए कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसको हमने फेसबुक एनालिटिक्स का टाइटल दिया हुआ है और एनालिटिक्स को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। एक पेज लेवल एनालिटिक्स में आपको समझाऊंगा, फिर पोस्ट लेवल एनालिटिक्स होंगी, फिर फैन लेवल एनालिटिक्स होंगी। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेज लेवल एनालिटिक्स या पेज लेवल मैट्रिक्स जो है। इसमें सबसे पहले इंगेजमेंट का एक फैक्टर होता है कि लाइक, कमेंट, शेयर, क्लिक रिसीव्ड जो पोस्ट पर आपके पेज की पोस्ट पर हुए हैं वो इंगेजमेंट एनालिटिक्स में आएंगे या इंगेजमेंट मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। आगे चलते हैं और पीपल इंगेज्ड देखते हैं कि पीपल इंगेज क्या मैट्रिसेस हैं। देखिए, यूनिक नंबर ऑफ पीपल, तादाद लोगों की जिन्होंने आपके फेसबुक के पेज की पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है या उसको शेयर किया है या उस पर क्लिक किया है, तो वो पीपल इंगेज्ड मैट्रिसेस में वो आएंगे। अब आगे चलते हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है। आपके फेसबुक पेज के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो जो लोग उस एक्टिविटी को देखकर आपके पेज पर क्लिक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो वो इंगेजमेंट रेट के अंदर वो एनालिटिक्स आती है। अब आगे पेज कंजप्शन की बात करते हैं। पेज कंजप्शन असल में आपके पेज पे अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो इंटरेक्शन आता है लोगों को, वो पेज कंजप्शन होती है, जिसमें क्लिक हो सकते हैं, फोटो व्यूज हो सकती हैं, किसी ने वीडियो प्ले की है और कुछ अदर क्लिक्स हो सकते हैं पेज कंजप्शन के अंदर। पेज लेवल मैट्रिक्स में आगे नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं कि अगर आप किसी बंदे ने आपकी पोस्ट को हाइड कर दिया है या अनलाइक किया है या आपकी न्यूज फीड से सारी पोस्ट को हाइड कर दिया है या आपको स्पैम रिपोर्ट कर दिया है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक की मैट्रिसेस में लिखा जाएगा। अब इसी तरह पीपल रीच्ड के लोगों की तादाद जिन्होंने आपके पेज पर होने वाली एक्टिविटी को देखा है, उसको हम रीच काउंट करते हैं। तो रीच के अंदर एक ऑर्गेनिक रीच होती है, एक पेड रीच होती है, एक वायरल रीच होती है। ऑर्गेनिक रीच ये होती है कि जो लोगों ने डायरेक्टली आपके पेज से जो एक्टिविटी हो रही है, आपके पेज से डायरेक्टली जो चीज व्यू की है, पोस्ट है, वीडियो है, तो उसको ऑर्गेनिक रीच बोलते हैं। पेड रीच ये होती है कि आपने फेसबुक को पैसे देकर ऐड लगवाई है ताकि वो लोगों को दिखाए, उसको हम पेड बोलते हैं, उसको हम पेड रीच बोलेंगे। वायरल रीच असल में होती है कि वो लोग जो आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं इस तरीके से कि आपके दोस्त ने वो आगे पब्लिश की है और उसके फ्रेंड्स उसको देख रहे हैं, तो उसको वायरल रीच बोलते हैं। बाकी पेज लेवल मैट्रिसेस में हम फॉर इंस्टेंस की बात करते हैं। अब अगर किसी बंदे ने आपके पेज के ऊपर लाइक किया है, कमेंट किया है या शेयर किया है, तो उस बंदे के फ्रेंड्स जो हैं वो अपनी न्यूज फीड के अंदर या स्टोरी के अंदर उसको देख रहे होंगे, तो इसको हम फॉर इंस्टेंस के मैट्रिसेस के अंदर काउंट करेंगे। अब पेज लेवल मैट्रिसेस में इंप्रेशन की बात होगी कि आपके पेज पर होने वाली एक्टिविटी कितनी दफा कोई बंदा देखता है। द नंबर ऑफ टाइम्स एक्टिविटी रिलेटेड योर पेज वाज सीन बाय पीपल, कि लोग कितनी दफा आपके पेज पर होने वाली एक्टिविटी को देख रहे हैं, यानी एक्टिविटी के देखे जाने की तादाद को हम इंप्रेशंस बोलेंगे। इसमें ऑर्गेनिक इंप्रेशंस होगी और पेड इंप्रेशंस होगी। तो ऑर्गेनिक इंप्रेशंस तो वही होगी कि आपके पेज पे अगर आके कोई देखता है तो उसको ऑर्गेनिक इंप्रेशंस बोलेंगे। और पेड इंप्रेशंस में ये है कि आपने फेसबुक ऐड लगाई हुई है, उनको पैसे दिए हुए हैं ताकि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये ऐड दिखाएं। अब लोग आप कितनी दफा एक एक्टिविटी को जो आपके पेज पर हो रही है
देखते हैं। अगर आपका फ्रेंड उस एक्टिविटी को शेयर करता है या उस पे लाइक करता है या उसको कमेंट करता है, तो उस फ्रेंड के आगे फ्रेंड जो है वो उसको वायरली देखेंगे, उसको वायरल इंप्रेशंस बोलते हैं। अब हम पोस्ट लेवल मैट्रिक्स की बात करते हैं। पोस्ट लेवल मैट्रिक्स में सबसे पहले पोस्ट टाइप आ जाती है। पोस्ट टाइप क्या है? ये कोई फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, तो ये पोस्ट है। मीडिया मिक्स क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स ईच मीडिया, कि कितनी दफा आपने किसी मीडिया को यूज किया है अपनी पोस्ट के अंदर, यानी वीडियोस, फोटो, ऑडियोस वगैरह को, उसको मीडिया मिक्स की कैटेगरी में हम डालेंगे। प्रोमोटेड पोस्ट वो होगी जो आप फेसबुक एड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोग, उसको हम प्रमोटेड पोस्ट बोलेंगे। कितनी दफा लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, इसको पोस्ट इंप्रेशंस बोलेंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक इंप्रेशंस वही होगी जो आपकी पोस्ट को डायरेक्टली पेज से देखेगा, वो ऑर्गेनिक इंप्रेशंस में होगी। पेड इंप्रेशन वो होगी जो फेसबुक को ऐड लगाकर आपने पोस्ट दिखाई है। इसी तरह वायरल इंप्रेशंस वो होगी जो कि आपके दोस्त जो हैं, जो आपके पेज पर लाइक कमेंट कर रहे हैं, उनके आगे फ्रेंड्स उस एक्टिविटी को देखेंगे, उसको वायरल इंप्रेशंस बोलेंगे। पोस्ट रीच उसी तरह ये है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा, यूनिक पीपल उसमें आएंगे। इसमें ऑर्गेनिक रीच हो सकती है, इसमें पेड रीच हो सकती है, इसमें वायरल रीच हो सकती है। अच्छा, फैंस रीच बाय पोस्ट ये होता है कि आपके पेज के फैंस ने कितनी दफा आपकी पोस्ट को देखा है, उसको हम फैंस रीच्ड बाय पोस्ट मैट्रिक्स में देखें। फैन रीच्ड परसेंटेज जो है वो होती है पोस्ट रीच ओवर पेज फैंस। आप पोस्ट एंगेजमेंट जो है वो कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को जो है क्लिक किया है, कमेंट किया है, जी उसी तरह है जिस तरह हमने पेज की एंगेजमेंट देखी। अब स्टोरीज क्रिएटेड ऑन पेज ये है कि एक पेज के ऊपर कितनी दफा लाइक हुआ है, कमेंट्स हुआ है और कितने शेयर उस पोस्ट के ऊपर जो है वो रिसीव। अब स्टोरी क्रिएटेड ऑन पेज ये है टोटल नंबर ऑफ लाइक्स, यानी कितने लाइक्स, कमेंट्स या शेयर्स आपकी पोस्ट पर मिले हैं, उसको स्टोरी क्रिएटेड ऑन पेज की मैट्रिक्स में हम डालेंगे। पोस्ट वायरलिटी ये होता है कि कितनी पोस्ट आपने लगाई हैं और कितने लोगों ने उन पोस्ट को देखा है, उसकी परसेंटेज जो है वो, उसकी रेशियो जो है वो पोस्ट वायरलिटी होगी। कितनी स्टोरीज आपने क्रिएट की हैं पोस्ट के जरिए और कितनी दफा लोगों ने उन स्टोरीज को देखा है फेसबुक के ऊपर, उसको पोस्ट वायरलिटी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला है स्टोरीज क्रिएटेड ऑन पोस्ट बटे पोस्ट इंप्रेशंस। ये पोस्ट एंगेजमेंट रेट जो है कि एक पोस्ट फेसबुक पेज पर डालने के बाद या फेसबुक पर डालने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है उन्होंने उसको लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, उसको हम पोस्ट एंगेजमेंट रेट मैट्रिक्स में काउंट करेंगे। पोस्ट एंगेजमेंट रेट जो है वो पोस्ट एंगेजमेंट बटे पोस्ट रीच, ये इसका फॉर्मूला है। नेगेटिव फीडबैक जो है अनडिजायर एक्शन जो होता है, यानी किसी ने डिसलाइक किया है या स्पैम आपको रिपोर्ट कर दिया है या आपकी पोस्ट हाइड कर दी है, उसको नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। इसमें हाइड पोस्ट आ जाती है, अनलाइक पेज आ जाती है। जी, पोस्ट एंगेजमेंट स्कोर जो है कस्टमाइज स्कोर फॉर योर पोस्ट बेस्ड ऑन कस्टम वेटेड एंगेजमेंट पैरामीटर डिफाइन कर यू, कि जो आपने पैरामीटर जो है वो डिफाइन किए होते हैं कस्टम वेटेड एंगेजमेंट के लिए, उनका जो स्कोर होता है वो कस्टमाइज स्कोर होता है, वो पोस्ट एंगेजमेंट स्कोर होगा आपका। तो वो पोस्ट एंगेजमेंट स्कोर के मैट्रिक्स में आएंगे। फैन पोस्ट ये है कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर जब कोई यूजर जो है आपकी वॉल के ऊपर कोई पोस्ट पब्लिक करता है या पब्लिश करता है, तो उसको फैन पोस्ट की मैट्रिक्स में डाला जाएगा। अब पोस्ट कंजम्पशन की बात करते हैं कि एक इंटरेक्शन जो आपके पोस्ट के साथ है लोगों का, एक यूजर का, उसको हम पोस्ट कंजम्पशन के मैट्रिक्स में डालेंगे। पॉसिबल इंटरेक्शंस उसमें क्लिक हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, वीडियो प्लेस हो सकते हैं, क्लिक हो सकती है। अब इसी तरह फैंस की कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं कि फैन की कौन कौन सी मैट्रिक्स होंगी। देखिए पेज लाइक्स हैं कि कितने लोगों ने पेज को लाइक किया। पेज लाइक ग्रोथ है कि एक खास पीरियड के अंदर पेज लाइक्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, चेंज इन पेज लाइक्स। अब लाइक सोर्सेज की बात कर रहे थे कि कितनी साइट से आपको ट्रैफिक आ रही है, कितनी साइट से आपको लाइक मिल रहे हैं, कौन सी यूआरएल, रेफरल यूआरएल से या लोगो से आपको लाइक मिल रहे हैं, सोर्स कौन कौन से, वो लाइक सोर्सेज के अंदर डाले जाएंगे। डेमोग्राफिक है एज, जेंडर, कंट्री, सिटी, लैंग्वेज ऑफ फेसबुक यूजर्स के
ایک یوزر جو ہیں وہ کتنی عمر کے ہیں، ان کی کنٹری کون سی ہے، سٹی کون سی ہے، اس کو ڈیموگراف بولیں گے. ڈیموگرافی آف پیپل ہو ہیو لائک یور پیج، کہ جن لوگوں نے آپ کے پیج کو لائک کیا ہے وہ کہاں، ان کی ڈیموگرافک کیا ہے، ایج، جینڈر اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب پیپل ریچ ڈیموگرافک یہ ہوتا ہے کہ ڈیموگرافک آف پیپل جن لوگوں نے آپ کے کنٹینٹس کو، فیس بک پیج کو دیکھا ہے، ان کی ڈیموگرافی. ہاں جی، رسپانس ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کمنٹ کیا ہے تو آپ اس کو کتنی دیر بعد رسپونڈ کر رہے ہیں اپنے فین کو، جو آپ کو کوئی کمنٹ کرتا ہے یا آپ سے کوشچن کرتا ہے، اس کو رسپانس ٹائم کی میٹرسز پہ ہم ڈالیں. رسپانس ریٹ ہوتا ہے کہ ایک کمنٹ کو کتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ رسپانس دیا ہے، اس کو رسپانس ریٹ بولیں گے. یعنی پرسنٹیج آف فین پوسٹ دیٹ دا پیج ہیز رسپونڈیڈ ٹو ود کمنٹس، کہ کتنی دفعہ ایک فین پوسٹ پہ کتنی دفعہ جو ہے وہ رسپانس آیا ہے، کمنٹس آئے ہیں، اس کو رسپانس ریٹ بولیں گے. اکنالجمنٹ ریٹ ہوتا ہے کہ دا پرسنٹیج آف فین پوسٹ that the page has either responded to with a comments and or a like. Response time by hour, the length of the time کہ کتنا ٹائم لگا ہے آپ کے پیج کو رسپونڈ کرتے ہوئے ایک پوسٹ بائی آور آف دا ڈے، یعنی دن کے کتنے گھنٹے میں آپ نے یہ پوسٹ کو رسپانس کیا.